नेक्स्ट चैप्टर में 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जब लिन यांग जा रहा था तब एक स्ट्रीट वेंडर पीछे से उसको बुलाता है। तब लिन यांग उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो लिन यांग स्ट्रीट वेंडर को देखता है और बोलता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा एसेसरीज़ है। तो स्ट्रीट वेंडर बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हो, तो तुम्हारे पास सक्सेस होनी चाहिए फ्यूचर में। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिंग है जिसकी वजह से तुम्हें फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। और इतना ही बोलकर वो उसे रिंग दिखाने लग जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये रिंग से तुम बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लगने लगोगे और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में दूंगा, सिर्फ 998। लिन यांग बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, इतनी सी रिंग के लिए मैं 998 दूंगा। फिर वो बार्गेनिंग करता है 3 येन, 5 येन, 8 येन। तब वो स्ट्रीट वेंडर 8 येन में मान जाता है। लिन यांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और फिर वो स्ट्रीट वेंडर भी खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने 8 येन में ऐसी रिंग बेच दी जो मैंने डस्टबिन से ली थी। सीन चेंज होता है प्रेजेंट में और फिर लिन यांग ये सोच रहा होता है कि इस रिंग में ऐसी तो कौन सी खास बात है जिससे मेरी सारी इंजरीज ठीक हो गई। और फिर वो ये सोच रहा होता है कि क्या उस स्ट्रीट वेंडर ने मुझे ग्रेवयार्ड से उठाकर तो ये रिंग नहीं दे दी, और फिर ऊपर से ये रिंग निकल भी नहीं रही है। नेक्स्ट सीन में लिन यांग को अचानक से वार्म फीलिंग आने लगती है और फिर हम ये देखते हैं कि लिन यांग बेड पर सोया हुआ होता है और अचानक से उसके चारों ओर फॉग सी छा जाती है और वो बोलता है कि क्या मैं सपने में हूँ। और फिर लिन यांग उसके सामने एक लड़की को देखता है और फिर ये बोलने लगता है कि क्या ये वही है जिसके बारे में लोग बोलते हैं अ वेट ड्रीम। और फिर ये उस लड़की को देखकर बोलता है कि सिंस ये अभी भी सपना है, इसका मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा हुआ है, कौन है ये। तभी वो लड़की लिन यांग के फेस को पकड़कर ऐसा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए आए हो, और फिर उसे गले लगा लेती है और लिन यांग शर्मा जाता है। तभी लिन यांग के रूम के बाहर से आवाज़ आती है कि लिन यांग तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया है, और साथ में नॉक नॉक की भी आवाज़ आती है और लिन यांग उठ जाता है। फिर लिन यांग बोलता है कि यार ये सच में ड्रीम ही था, मुझे जानना था कि आगे क्या होता है। लिन यांग दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके फ्रेंड्स आए हुए होते हैं और बोलते हैं कि तुमने दरवाज़ा खोलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया। और लिन यांग गुस्से में चला जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लगते हैं। फिर लिन यांग बोलता है कि मुझे आप लोगों की बकवास नहीं सुननी है, मुझे सोना है, तो मैं सो जाता हूँ। और फिर वो सो जाता है तो उसके शरीर में से वाइब्रेशन निकलने लग जाती है और फिर सुबह हो जाती है और लिन यांग के फ़ोन में से आवाज़ आती है तुम मेरी दुनिया हो। फिर लिन यांग उठ जाता है और वो मिरर के सामने चला जाता है और फिर बोलता है कि मैं आज एक बच्चे की तरह सोया हुआ था और अभी मैं पूरा एनर्जी से भरा हुआ फील कर रहा हूँ। और फिर वो ब्रश करने चला जाता है और फिर ये बोलता है कि ये मैं क्या हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉटर फीलिंग हो रही है। फिर वो अपने कपड़े पहनता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके कपड़े छोटे हो गए हैं और फिर वो बोलता है कि ये क्या मैं बड़ा हो गया हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें लिन यांग बाहर दिखता है और फिर वो उसके सामने रखे पत्थर को उठाता है और फिर वो बोलता है कि ये पत्थर तो बहुत ही ज़्यादा वज़नदार था और मुझे उसका वेट फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने फेदर को उठाया है। और फिर वो उस पत्थर को उठाकर पानी में फेंक देता है और इतने में ही वो कल वाले 5 बंदे आए हुए थे जिन्होंने लिन यांग को मारा था। और फिर वो बोलते हैं कि नाइस वन किड। और फिर वो हाइट बॉडी वाला बंदा सोचता है कि हमने तो कल इसे इतनी बुरी तरीके से मारा था और ये आज इतनी जल्दी ठीक भी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।